पिछले एपिसोड में आपने देखा एक रहस्यमय शवालय जहाँ की हर लाश का अपना रहस्य है। एक लड़की जो 11 दिन पहले मर चुकी है, लेकिन अब भी वो रास्ते पर लिफ्ट मांगकर लोगों को अपने साथ मुर्दा घर ले जाती है और उसका पीछा करने वाला जिंदा नहीं बचता। रमेश जो पिछले कई सालों से बेरोजगार है, उसी मुर्दा घर में रात को मुर्दों की रखवाली करने की नौकरी कर लेता है। दिन में नौकरी करने वाला आदमी रमेश को सख्त हिदायत देता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुर्दा घर का दरवाजा बंद न होने दे। रात में अचानक एक आदमी वहाँ आ जाता है जो रमेश से पहले मुर्दा घर में रात को मुर्दों की रखवाली करता था। उसका कहना है कि यहाँ का हर एक मुर्दा किसी न किसी अजीब हादसे में मरा है और रात के 12 बजे के बाद वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो रमेश को मुर्दों से बचने के लिए तलवार देकर चला जाता है, लेकिन रमेश उस समय दंग रह जाता है जब वो देखता है कि एक स्ट्रेचर जो पहले खाली था अब उस पर एक लाश है और वो लाश और किसी की नहीं, उसी आदमी की है जो कुछ देर पहले उससे बातें कर रहा था। तभी पुलिस से बचते हुए 2 चोर छिपने के लिए वहाँ घुस आते हैं और वहाँ से बाहर जाने को राजी नहीं होते। और अब आगे चलो जान छूटी। अब ये लोग हमें दोबारा यहाँ ढूंढने नहीं आएंगे। रात गुजारने के लिए जगह बुरी नहीं है। पुलिस समझेगी कि हम बहुत दूर निकल गए और सुबह आराम से निकल जाए। देखो, मेरा यकीन मानो। मैं हाथ छोड़ता हूँ। तुम लोग रुकना है तो रुक जाओ, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। तू तो हमारी टिकट है, तुझे कैसे जाने दे? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? बकवास मत कर, चुप। मेरी बात मेरी बात क्यों बंद कर दिया? इसका लॉक करा हुआ है। अच्छा हुआ चल दरवाजा था, तुरंत तुरंत सारी रात सारी रात यहाँ बंद रहेंगे, समझे? कमरे की तलाशी लेते हैं। चल 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 उधर, चल उधर, चल उधर। मेरी बात कुछ होगा। 12 तो बज गए। कोई नहीं बचा सकता। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये किसने लिखा? किसने लिखा है? इसके अलावा और कौन लिख सकता है? अरे मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं तो तुम दोनों के सामने यहाँ खड़ा हूँ। लगता है ठीक करा। हो सकता है इसका कोई दूसरा साथी यहाँ छुपा हो। बहुत खतरा है, चलो भाग चलते हैं। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं, शराब की आवाज करेगा तो सचमुच गोली मार दूंगा। चुप! उसको छोड़िए। सारा दिन भागते भागते हम बहुत थक गए, थोड़ी देर आराम करते हैं। विलास, हम दोनों का एक साथ सोना ठीक नहीं होगा। मेरे साथी का कोई भरोसा नहीं है। तू एक काम कर, तू यहीं कहीं 1 घंटा सो जा, बाद में मैं सो लूंगा। चल चल। मैं यहाँ नहीं सो सकता।
उस कमरे में क्या है? क्या है उस कमरे में? बिस्तर और टीवी बिस्तर में वहां जाकर सोता हूँ। मेरी बात समझो, ये सब लोग किसी ना किसी हादसे में मरे हैं। ये भूतों का बसेरा है। मेरी बात आवाज कैसी थी? शायद टीवी में से आई होगी। थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। साले कौन छुपा है पलंग के नीचे? हाँ, ये वही है जिसने दीवार पर खून से लिखा था। सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच कह रहा है। हाँ, ये सच कह रहा है। तुम कौन? किसकी आवाज है ये? ये सच कह रहा है। यहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ पे मैं रहता हूँ अपने इन साथियों के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अरे मैं तो पहले से ही मरा। फिर तो मुझे दोबारा कैसे मार सकते? 8 साल तक फिल्मों में कोशिश की, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं एक अच्छा एक्टर हूं। अभी देखा मरने का कितना प्यारा सीन किया। अब यही सीन तू करेगा, लेकिन हकीकत में तो सचमुच का भूत निकला। कहा था अभी मेरी बात का यकीन है कि नहीं? मौत से बचने के लिए तो मैं जेल से भागा, मगर यहाँ तो हालात और भी बदतर। देखो कुछ भी हो जाए, भूतों को इस कमरे में नहीं आने देना, वरना हमारा भी वो हाल होगा जो तुम्हारे उस साथी का हुआ है। मगर यहाँ से जाने के लिए बाहर कोई दूसरी जगह तो होगी। नहीं, बस बाहर का वो दरवाजा है बस। अरे मतलब ये कि सुबह होने तक हम इस कमरे में कैद हो गए, समझे ना? अब भी क्या करना चाहिए? इंतजार। सुबह होने का इंतजार और क्या मतलब? अरे मतलब वो सुबह की ड्यूटी वाला आएगा, दरवाजा खोलेगा, तभी हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं, समझे ना? और वो भूतों का तो वो कहते हैं कि दिन में भूतों की शक्ति कम हो जाती है। ऐसा क्यों? अरे मुझे क्या पता क्यों? मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह उनको इस कमरे में नहीं आने देना। तो 2 महीने बजे 4-5 घंटे और है। कैसे भी करके
कैसे भी करके इनको सुबह तक अंदर नहीं आने देना, अंदर नहीं आने देना इनको। उन दोनों को यहीं कहीं होना चाहिए। हमने तो चप्पा चप्पा छान मारा है, न जाने कहां छुपे हुए हैं। रात गए यहाँ पुलिस क्यों आई हुई है? हमें 2 मुजरिमों की तलाश है मैडम, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? जी मेरे पति यहाँ मुर्दाघर में काम करते हैं। आप इतनी रात को अपने पति से मिलने यहाँ आई हैं? जी। कहिए तो मैं इन दोनों को आपके साथ मुर्दाघर तक भेज दूं? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, यहाँ सामने ही तो है। और फिर मुर्दाघर पहुंच ही गए तो मुर्दों से क्या डरना। रमेश, रमेश, लगता है दरवाजा अंदर से जाम हो गया। रमेश, 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 रमेश कहाँ हो तुम? आरती की आवाज है। रमेश कहाँ हो तुम? आरती, आरती, ये तो मेरी बीवी की आवाज है। ये तेरी बीवी की आवाज नहीं है, तू पागल हो गया है। तेरी बीवी इतनी रात के यहाँ क्या करने आएगी? वो बहुत लोग जरूर हमें चकमा दे रहे हैं। रमेश, अरे ये मेरी बीवी की आवाज है। अरे मैं अपनी बीवी की आवाज पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? ये लोग क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है। ये भूत लोग हमें चकमा दे रहे हैं। तेरी बीवी की आवाज में हमें बुलाकर दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। रमेश, रमेश मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं छुपे हो। अब सामने आ भी जाओ ना। देखो तुम बहुत डर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने चली आई। नहीं, ये मेरी बीवी की आवाज है। इस वक्त ये यहाँ कैसे रही है? भगवान हमें बचा, भगवान हमें बचा। रमेश, अब मजाक छोड़ो भी। देखो यहाँ डरने जैसा कुछ है नहीं। सारे मुर्दे अपनी अपनी जगह पे बेजान पड़े हुए हैं। रमेश, अब आ भी जाओ ना। देखो मजाक नहीं कर। देखो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं जानती हूँ तुम ही हो रमेश, तुम ही हो ना। रमेश मजाक बंद करो, हाथ हटाओ ना रमेश। रमेश हाथ हटा। मैं यहाँ कमरे में हूँ आरती, मैं वहां नहीं हूँ। भाग जाओ आरती, अपने आप को बचाओ, अपनी जान बचाओ। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका ये मुर्दाघर में स्वागत है। आरती क्या हो गया? आरती को क्या हो गया? रमेश दरवाजा खोलो। रमेश, रमेश मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। रमेश ये लोग मुझे मार डालेंगे। रमेश, दरवाजा खोलो। कुछ हो गया? रमेश, रमेश दरवाजा खोलो। रमेश खोलो ना दरवाजा। रमेश, रमेश मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है। रमेश, रमेश मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आने दो। रमेश दरवाजा खोलो, थोड़ा सा खोलना। दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। रमेश, 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 रमेश वो लोग मुझे मार डालेंगे। रमेश प्लीज दरवाजा खोलो। रमेश दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। पूरा दरवाजा खोलता हूँ आरती। आरती, ये सब लोग कौन है? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया आरती?
बहुत जल्द सवेरा होने वाला है। उससे पहले ही हमें इन दोनों को मारना है। लेकिन कैसे? इनमें से एक को फांसी की सजा होने वाली थी। मैं जल्लाद हूं, मैं दूंगा उसे सजा। लेकिन कैसे दोगे? दरवाजा तो बंद है। उसको सुबह 5 बजे फांसी देने का हुक्म है और उसे सुबह ठीक 5 बजे फांसी होगी। ठीक 5 बजे। बहुत जल्द सवेरा होने वाला। अगर हम तब तक बच गए तो हमें इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। काश अभी पुलिस आ जाए तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इन भूतों के हाथों भयानक मौत से मरने से अच्छा है फांसी पे लटक के मर जाओ। गोली की आवाज कहां से आई है? चलो चलते देखते हैं। मैं तुम्हें बचा लूंगा, जरूर बचा लूंगा। पर यह हुआ क्या है? सब कुछ इतना शांत दिखता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस आदमी को भी मैं तुलसीवाड़ी मुर्दाघर में नौकरी देता हूं वो या तो भाग जाता है या मिलता ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो कर लो। 3000 रुपए पगार है। तो ठीक है, कल रात ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाओ। ठीक 8 बजे।